हेलो स्टूडेंट्स। बहुत लंबा ब्रेक हो गया अपना और वीडियो नहीं बन पा रहे थे। बहुत सारे एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम अब खत्म हो गए हैं तो ये अच्छी बात है। और नंबर दो है कि अब दूसरा काम शुरू हो गया है। बताओ क्या? दिवाली की सफाई आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ कर लेना, लेकिन खुद करनी है। फिर बाहर के आदमी को बुलाना कहाँ तक है? समझ गए? मैं आपको जो एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा था कि हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ना, हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस बताई थी, जिसमें लास्ट टाइम एल्डिहाइड प्रेजेंट है और ऑक्सीडेशन वाली बात हुई थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं रिडक्शन की। जो सीओ ग्रुप है, ठीक है, रिडक्शन, अपचयन। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकोज का अपचयन करो, कर दोगे आप? तो आपका क्या फर्क पड़ता है? तो रिडक्शन करना है सोडियम अमलगम H2O डाल के। तो इतना तो आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में। तो 1 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा CH2OH। ठीक है, देखो अब ये सारी रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बोला था, इनको माइंड में रखना। आपको लग रहा होगा यार इजी इजी नहीं, आगे जा करके बहुत बदमाश बनेगा। तो इसका नाम क्या? चलो बताओ, आपको आता है तो। 12th क्लास में पढ़ा था इसका। सब OH आ गए, सारे के सारे OH आ गए, हर कार्बन पे OH है, सब OH आ गए। नहीं, सार्बिटॉल। क्या नाम है इसका? सार्बिटॉल बन गया। तो ग्लूकोज से सार्बिटोल बन गया। पर अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेड फास्फोरस HI से भी रिडक्शन करा दो, आगे का नेक्स्ट स्टेप, अगर रेड फास्फोरस और HI डाल दें तो वो क्या काम करता है बताओ आप? HI क्या करता है? OH हटा के H लगा देगा। तो आपको क्या करना है? क्या बना? बताओ, देखिए ये क्या है? और ये क्या बन गया? इट इज एन हेक्सेन। एन हेक्सेन बन गई। तो एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होना, एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन। तो 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला आ गई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव दैट देयर इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन इन ग्लूकोज। पूछता है क्वेश्चन, तो इसका यही जवाब है। क्वेश्चन आया कि सिद्ध करो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया 2 नंबर का। तो आपको क्या करना है? इसका रिडक्शन करना है। पहले सार्बिटोल बनता है, फिर जब ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हैं सार्बिटोल बनता है, और सार्बिटोल का रिडक्शन कराने से एन हेक्सेन बनता है। तो एन हेक्सेन का बनना ही यह सिद्ध करता है कि इसमें 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है। क्लियर? तो अब ध्यान रखना इस रिडक्शन को। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज की, क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखना, हम रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की साथ साथ कर रहे हैं। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? साथ साथ नहीं कर रहे हो। आपको इतना समझाया कि आप इसको कॉपी में वीडियो देखने के बाद वापस करा करो और नोट्स बना लो। कोई नहीं मिलेंगे नोट्स, कहीं से नहीं आएंगे। फ्रक्टोज का रिडक्शन आप करो, देखो करो करो। हाँ मैंने बता रखा तरीका, वीडियो पॉज करके फ्रक्टोज का रिडक्शन कराओ। कुछ नहीं कराएंगे आपको, वीडियो देख लेंगे बस, ये पिक्चर देख रहे हैं जैसे। पिक्चर थोड़ी देखनी है, पढ़ाई कर रहे हो आप। वही सोडियम अमलगम और वाटर से रिडक्शन कराएंगे तो कीटोन का रिडक्शन होगा। कीटोन के रिडक्शन से क्या मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल आता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, अब आपने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल सही है, आपने लिख दिया। आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपका क्या है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? ये कीरेल कार्बन बन गया। पहले ये नहीं था, अब ये कीरेल कार्बन है। यानी OH किस डायरेक्शन, इधर लिखूं या इधर लिखूं? तो कीरेल कार्बन होते। अगर आप इस OH को इधर लिख देते हो तो क्या होगा? अगर मैं इधर लिख दूं तो क्या होगा? क्या होगा बताओ आप? कुछ याद आ रहा है? ये क्या नाम है इसका? तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो OH इसमें इधर है, इसमें इधर है। तो ये सारे OH अगर इधर होते हैं, जैसे ग्लूकोज में थे, तो उसको बोलते हैं सार्बिटॉल। तो क्या बना? सार्बिटॉल। ठीक है, लेकिन अगर ये इधर की तरफ आ गया तो इसको बोलते हैं मैनीटॉल। अभी एक नया नाम आ गया आपके पास। तो फ्रक्टोज का रिडक्शन करने से सार्बिटॉल और मैनिटॉल मिल जाता है। नहीं, फिर वापस मेरा एक ही क्वेश्चन फिर वापस आया
कि अगर मैं इन दोनों का भी वापस रिडक्शन करा दूं रेड फॉस्फोरस HI से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जितने भी OH होते हैं, जितने भी OH हैं, ये सब OH क्या हो जाएंगे, उनकी जगह H लगा दो तो बनेगी क्या, क्या बनेगी, NHA। तो वापस सेम क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन बना, प्रूव दैट देयर इज ए स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। तो फ्रक्टोज में भी उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे ग्लूकोज के अंदर किया था। ओके, तो नाउ दिस इज द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहां तक की जो रिएक्शंस थी वो सारी चलती थी अपने एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन चल रही थी। अब हमारे सेकेंड रिएक्शन आ रही है OH ग्रुप की रिएक्शन। रिएक्शन ड्यू टू, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज में OH ग्रुप होता है तो उसकी क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। हम पहले बात करें ग्लूकोज की। ग्लूकोज के अंदर आपको पता है OH ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देखें आपको आती है क्या, या तो एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन का है। तो अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, पर ध्यान है आपको, तो ये रिएक्शन ऐसे होती थी, अल्कोहल एसिड हैलाइड रिएक्शन करता है, HCl लेकर जाता है, एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एसीटेट, या एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। तो ये कितने OH ग्रुप है, 4, तो ये रहा, एक 5 है, तो पेंटा एसीटेट बनेगा। कैसे बनाना है, एल्डिहाइड CH, आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो H है, ये H है, इन H को हटा करके ये ग्रुप ऐड करना है, CHO COCH3, 4 तो यहाँ आ जाएंगे, एक ग्रुप यहाँ लगा, तो टोटल कितने हो गए, 5, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम हुआ, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, है ना। तो बहुत रिएक्शन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन और मैं अगर आपको कहूँ करा दो PCl5 के साथ, बताओ PCl5 क्या करता है, हाँ वो एक बच्चा सही बोला, OH हटाओ Cl लगाओ, तो जितने भी OH है सब हट जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या मिलेगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। लेकिन एक चीज जहां दोनों में कॉमन आ रही है, पेंटा पेंटा क्या आ रही है, हाँ पेंटा। तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है कि देयर आर 5 OH, क्योंकि जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन कराता हूँ 5 मोल एसिटाइल क्लोराइड के या एसिड के या 5 मोल PCl5 के लगते हैं, तो इस तरह से ये पेंटा का बनना ये शो करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। सेम रिएक्शन आप कराएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, फ्रक्टोज भी ऐसा का ऐसा ही रिएक्शन करेगा, उसमें भी 5 है तो पेंटा फ्रक्टोज बन पेंटा, है ना। तो वो ध्यान रखना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सिद्ध करो कि ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में 5 OH है, तो आप ये दोनों रिएक्शन लिख के आ जाना, लिख दोगे, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है, यहाँ तक तो हम समझ गए, इतनी सारी रिएक्शंस हो गई कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस भी आ गई, ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप की भी रिएक्शन आ गई। अब वो रिएक्शन जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी वो रिएक्शन है, उसमें एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, आप ध्यान देना, LDVR। यानी कि ये अब तक जो आपने पढ़ा था वो 12th में पढ़ा था, लेकिन 12th तो भूल गए, कल जो पढ़ा वो तो याद ही नहीं है, सही है ना। इसकी फुल फॉर्म सुनना है, लिखना बुक में से देख करके, लॉबरी डी वॉन एंटरस्टाइन रीअरेंजमेंट। रिपीट करना, देखिए क्या बोला, हाँ नहीं बोल सकते, लॉबरी डी वॉन एंटरस्टाइन री पुनर्विन्यास, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं कोई भी जो मोनोसैकेराइड है, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज, उनको अगर मैं कंसंट्रेट के साथ हीट करता हूँ तो वो झुलस जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। शक्कर है ना, जैसे शक्कर को गर्म करने से जल जाती है, वैसे तो अगर आप कंसंट्रेट NaOH डालते हो, अगर आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कंसंट्रेट NaOH डाल देते हो तो वो झुलस जाते हैं,
जल जाते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज, एक इनका इनका एक भाई और है, बताओ ग्लूकोज फ्रक्टोज का एक भाई का नाम बताओ, हाँ बताओ। मनोज नहीं, मैनोज। तो उस समय क्या होता है कि वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एलडीवीआर। एलडीवीआर क्या है? एलडीवीआर है जब मैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज, या इनका भाई कौन है, मनोज, मनोज नहीं मैनोस। तो जब आप ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, या फ्रक्टोज ग्लूकोज में, या ग्लूकोज मैनोज में, तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे आपने ग्लूकोज लिया और क्या मिलाया आपने, डाइल्यूट NaOH। तो जब इन मोनोसेकेराइड को, एल्डोस को आप, या कीटोस को, तो जो ग्लूकोज फ्रक्टोज या मैनोस को डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं, तो वो तीनों का मिक्सचर आ जाता है। यानी ग्लूकोज को गर्म करेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोस तीनों मिलेंगे, फ्रक्टोज को गर्म करोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोस तीनों मिलेंगे, मैनोस को गर्म करोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोस तीनों मिलेंगे। इसको बोलते हैं LDVR। हाँ, क्या नाम है पूरा? हाँ, बुक में देखना। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज का मिक्सचर मिल जाता है, इसको हम बोलते हैं LDVR। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 या 3 नंबर की आती है। पर ऐसा होता क्यों है, इसकी मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट, वो मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सबको पता ही है। ये ग्लूकोज, अब मैं ग्लूकोज को ऐसे लिखना शुरू कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट, तो आप अपने आप ही उसके 4 टिक लगा लिया करो। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पता है आपको, इसके ऊपर आपको ये ध्यान देना है। ये आपके हो गया डी ग्लूकोज। अगर आपने डी ग्लूकोज को हीट किया, तो इसमें क्या होता है कि आप जब इसको गर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका टॉटोमेरिज्म का, ये यहाँ से एक मूव करके इसको इधर मूव कराना होगा। इसकी जो मैकेनिज्म है ना, पुनर्विन्यास है, रीअरेंजमेंट, तो एच यहाँ से शिफ्ट होकर इधर जाएगा, और ये यहाँ पे देखो, ये एच यहाँ गया, तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड होके ये एच इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ एच, ये डबल बॉन्ड COH। बाकी को छेड़ना ही नहीं है, जैसा है वैसा लिख देंगे चुपचाप। ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्या क्या बना, इसको बोलते हैं ई डाई। 2 OH आ गए ना, और कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड के ऊपर 2 OH है, इसे इसको क्या बोलते हैं, ई डाई। अब आप ध्यान से देखो, ये वापस बैक होगा, वापस जाएगा। तो जब ये वापस जाएगा तब क्या होगा, देखना वापस। अगर ये वापस जाए ऐसे, यूं ऐसे जाके ऐसे जाए, मूवमेंट, तो ये यहाँ पे जो H है, ये यहाँ चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखना एक मिनट, क्या मिल गया, ये तो CH2 हो गया, और अरे ये तो फ्रक्टोज आ गया। वेरी गुड, फ्रक्टोज इज रेडी, फ्रक्टोज बन गया। तो जब आप ग्लूकोज को गर्म करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो कैसे मिला वो समझ में आया, उसको रीअरेंजमेंट कैसे करना है, ग्लूकोज लिखेंगे, एरो चला के ये एच को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इन डायोल बनाना, बस ये मेन ध्यान रखना, इन डायोल बनाना है। इन डायोल जब वापस घूमेगा, वापस रिवर्ट करना है, तो ये फ्रक्टोज आ जाएगा। लेकिन ये मूवमेंट ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखना वापस। ये मूवमेंट ऐसा नहीं करके मैं अगर ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, पता नहीं क्या कर दूं, ये देखना है, ये इधर आया और ये इधर आया, वापस घूम गया, रोटेट हो गया। अगर ये यूं चले, तो देखो ये क्या बन रहा है, सर ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड आ गया, और साथ में, और ये वापस ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये यहाँ पे आकर के, और ये H जो होगा, ये वाला H यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। यानी इन डायोल घूम करके ग्लूकोज में आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे जब ये H आ रहा है, क्यों,
तो ये रोटेट हो जाएगा, ये इस तरह से। तो जब ये रोटेट होगा तो या तो ग्लूकोज बन जाएगा, या ये रोटेट होगा तो ये यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है। तो बताओ ये कौन है, इसका नाम। अब ये ग्लूकोज नहीं है, देखो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज में अगर ऊपर आप चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैनोज, और नीचे चेंज होता है उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। तो ये मैनोज आए तो ये बन गया मैनोज। फ्रक्टोज में देखो आप, फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, फ्रक्टोज के अंदर आपको वापस क्या करना है, फ्रक्टोज में भी आपको चेंज करना है, इसको ईन डायोल बनाना है। तो फ्रक्टोज से ईन डायोल कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे ये मूवमेंट करना है, ये इधर आया और ये इधर आ गया। तो कुल मिला के ग्लूकोज चेंज होके किस में आता है, ईन डायोल में। फ्रक्टोज चेंज होके किस में आता है, ईन डायोल में। मैनोज चेंज होके किस में आता है, ईन डायोल। तो इन सबको एक साथ लाने वाला कौन है, ईन डायोल। तो आपको क्या करना, पेपर पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी, घुमा घुमा के देखना कि ग्लूकोज ले ईन डायोल बना दो, ईन डायोल से फ्रक्टोज भी बनता है, ईन डायोल से मैनोज भी बनता है। फ्रक्टोज ले तो उसका क्या बना दो, ईन डायोल बना दो, और उससे फिर आप ग्लूकोज या मैनोज बना दो। तो इस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज के डाइल्यूट NaOH से गर्म करने पर तीनों का मिक्सचर मिलना ही क्या कहलाता है, LDBr। बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको बुक में भी देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ही इसको अभी अभी हाथों हाथ प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। चलो शुरू करो।